कहानी की शुरुआत आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर मौजूद एक रहस्यमयी दुनिया से होती है, जहां पहुंचना ही मौत को न्योता देने जैसा था। फिर भी कुछ सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उनका सामना उस जगह के सबसे खतरनाक और विशाल राक्षस से हो जाता है। जैक को उसकी आहट का अंदाजा हो जाता है और वह तुरंत पानी में सिर डालकर छिप जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा पैर दिखाई देता है, जिसे देखकर पास खड़ी भेड़ें डर कर भागने लगती हैं। उसी वक्त राक्षस एक भेड़ को पकड़कर उसे जिंदा ही निगल जाता है। यह भयानक मंजर देखकर जैक बुरी तरह डर जाता है। उधर एक सैनिक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और पीछे मुड़कर राक्षस को देखने लगा, लेकिन तभी राक्षस ने नाक सिकोड़कर उसकी गंध पकड़ ली। डर के कारण सैनिक फिर से पेड़ के पीछे दुबक गया, पर राक्षस बड़े बड़े कदम उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। सांस रोके खड़ा सैनिक अब खुद को संभाल नहीं पाया और अचानक भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह राक्षस की नजर में आ चुका था। उसने बिना देर किए पूरे पेड़ को जड़ समेत उखाड़कर दूर फेंक दिया। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन उसकी छोटी टांगे उस राक्षस की लंबी टांगों के सामने टिक नहीं सकी। राक्षस ने तेजी से कदम बढ़ाए और एक ही झटके में उसे बेहोश कर दिया। पहली बार इंसान को देखकर वह उसके पास झुका और ध्यान से उसे देखने लगा। जैसे ही वह उसे उठाकर ले जाने वाला था, उसी समय कप्तान तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ा और पूरी ताकत से तलवार राक्षस की एड़ी में घुसा दी। दर्द से तड़पकर राक्षस पीछे मुड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने हल्का सा पैर मारकर कप्तान को दूर उछाल दिया। फिर उसने अपने पैर में फंसी तलवार निकाल ली और दोनों सैनिकों को उठाकर खाने के लिए ले गया। दूर खड़ा जैक ये सब देख रहा था। उसी पल उसे महसूस हुआ कि यहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल कुछ समय पहले जैक को एक पादरी की मदद से कुछ रहस्यमयी बीज हासिल हुए थे, लेकिन जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड जो एक राजकुमारी थी उससे मिलने आई, तभी उन बीजों में से एक बीज पानी लगते ही तेजी से बढ़ने लगा, जिससे अचानक पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से कांपने लगा और नीचे से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी। दोनों डर के मारे वहां से हिल भी नहीं पाए और तभी अचानक जमीन चटक गई और एक विशाल बेल घर को चीरते हुए आसमान की तरफ बढ़ गई। यह देखकर राजकुमारी तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक मेज उसके ऊपर गिर गई। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी बेलों ने उसे उछालकर घर से बाहर फेंक दिया। उसी समय एक लकड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया और राजकुमारी को बाहर जाने का रास्ता नजर आया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, तभी बेल ने झटके से दरवाजा बंद कर दिया। राजकुमारी ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जरा भी नहीं खुला। यह देखकर जैक ने बेलों को काटने के लिए तुरंत एक कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन तभी अचानक पूरा घर जड़ों सहित उखड़कर आसमान की ओर उठने लगा। ठीक आखिरी पल में जैक ने छलांग लगाकर किनारे को पकड़ लिया, लेकिन बेलें इतनी तेजी से ऊपर बढ़ रही थीं कि कुछ ही सेकंड में घर हजारों मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया। जैक पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाकर बेल को काटने लगा। जैसे ही बेल टूटी, राजकुमारी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई और हाथ पकड़ने के बावजूद वह 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। जैक जादुई बेलों से फिसलते हुए जमीन की तरफ आने लगा, लेकिन रास्ते में बेलों ने उसकी रफ्तार को थोड़ा कम कर दिया और आखिरकार वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन राजकुमारी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बेल उसे अपने साथ आसमान के उस पार ले गई। अगली सुबह जैक घबरा कर उठा और देखा कि सामने राजा खड़ा था, जो राजकुमारी को खोज रहा था। यह देखकर जैक के होश उड़ गए और मजबूरी में उसने पूरी सच्चाई राजा को बता दी। जब जैक ने आसमान की तरफ इशारा किया, तभी सबने देखा कि एक विशाल बेल सीधे आसमान को चीरती हुई ऊपर जा रही थी। जैसे ही राजा को सच्चाई पता चली, उसने बिना देर किए सैनिकों की एक टुकड़ी जैक के साथ राजकुमारी को बचाने के लिए भेज दी। जल्द ही सभी लोग उस बेल के सहारे ऊपर चढ़ते हुए बादलों के पार पहुंच गए। फिर कप्तान ने आगे बढ़कर एक किनारे से दूसरे किनारे तक फिसलना शुरू किया, क्योंकि राजकुमारी तक पहुंचने का यही एक तरीका था। मजबूरी में जैक ने अपनी बेल्ट उतारकर खुद को तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने का सोच ही रहा था, तभी पास खड़े घुंघराले बालों वाले आदमी ने उसे जोर से लात मारकर आगे की ओर धकेल दिया। इतनी ऊंचाई देखकर जैक की हालत खराब हो गई और बीच रास्ते में फिसलते वक्त उसके हाथ अचानक छूट गए और वह सीधा नीचे गिरने लगा, लेकिन किस्मत से बीच में बेलों ने उसे पकड़ लिया। होश में आते ही वह बिना रुके दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही मौसम पूरी तरह खराब हो गया। चारों तरफ तेज तूफान और गरजती बिजली छाई हुई थी। तभी अचानक एक तेज बिजली सीधे एक सैनिक पर आ गिरी, जिससे वह फिसल गया और बाकी सैनिक उससे टकरा कर नीचे गिरने लगे। लेकिन आखिरी समय पर एक सैनिक ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, जिसकी वजह से बाकी लोगों की जान किसी तरह बच गई। लेकिन जो
सैनिक नीचे गिरे थे वे अब हवा में लटक रहे थे। अगर उन्हें तुरंत ऊपर नहीं खींचा गया तो पूरी टीम खतरे में पड़ सकती थी। तभी रेडरिक ने पास खड़े अपने साथी से कहा कि रस्सी काट दो। उस आदमी को यह सुझाव पसंद आया और उसने तुरंत अपने पैर से छुपा हुआ चाकू निकाल लिया। नीचे लटके सैनिक ऐसा न करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन उसने जरा भी दया न दिखाते हुए रस्सी काट दी और लटके सैनिक 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे जा गिरे। किसी तरह बाकी बचे सैनिक ऊपर तक पहुंच गए और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। जैक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि बादलों के ऊपर एक विशाल दुनिया बसी हुई थी और यह नजारा देखकर सभी लोग उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी कप्तान को जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि राजकुमारी नीचे नहीं उतरी बल्कि यहीं कहीं मौजूद है। और जब सब लोग गुफा से बाहर निकले तभी सामने का दृश्य देखकर कप्तान हैरान रह गया, क्योंकि यह दुनिया उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। सभी लोग आगे बढ़ते हुए उस इलाके की तलाश करने लगे। तभी उनकी नजर पेड़ों की शाखाओं पर गई। उन्हें वहां राजकुमारी के छोड़े गए निशान मिल गए। उसी दौरान जैक को जमीन पर वही किताब भी मिल गई जो उसने राजकुमारी को दी थी। तभी उनकी नजर टूटी हुई शाखाओं पर पड़ी और इससे उन्हें अंदाजा हो गया कि राजकुमारी को कोई खतरनाक जीव उठाकर ले गया है। इसके बाद सभी लोग 2 टीमों में बंट गए और अलग अलग दिशाओं में राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के पास पहुंचे, जहां उन्हें मोटी ताजी भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। कई दिनों से भूखे होने की वजह से उन्होंने एक भेड़ को पकाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे भेड़ को पकड़ने की कोशिश करने लगे तभी गलती से पास में लगा जाल सक्रिय हो गया। जैक ने तुरंत अपना चाकू निकाला और पूरी ताकत से जाल को काटने लगा। उधर कप्तान भी रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। पास के सभी कौवे अचानक घबराकर उड़ गए और सारी भेड़ें भी एक साथ दूसरी दिशा में भागने लगी। कप्तान को कुछ शक जरूर हुआ, लेकिन वह फिर भी रस्सी काटता रहा और जैसे तैसे वे दोनों जाल से बाहर निकल आए। लेकिन तभी जंगल से एक डरावनी आवाज गूंज उठी और उसी पल एक विशाल दानव उनके सामने आ गया और दोनों सैनिकों को पकड़कर अपने साथ ले गया। जैक चुपचाप उस दानव के पीछे पीछे चलने लगा, ताकि सही मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ राजकुमारी को भी बचा सके। दूसरी तरफ रेडरिक दोनों सैनिकों के साथ एक चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। गंजे आदमी को लगा कि इस तरह खोजते रहना बेकार है और वह कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी रेडरिक ने अपनी चालाकी दिखा दी। अरे देखो, वो रही इजाबेल। जैसे ही गंजा आदमी वापस मुड़कर चट्टान के पास आया, उसी वक्त रेडरिक ने मौका देखकर उसे सीधे गहरी खाई में धक्का दे दिया। यह देखकर रेडरिक का साथी जोर जोर से हंसने लगा। तभी एक विशाल हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया। ठीक उसी पल पीछे से एक और पहाड़ जितना बड़ा दानव उसके सामने आ खड़ा हुआ। रेडरिक डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा और जल्दी जल्दी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही दानव उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, उसी समय रेडरिक ने एक चमकदार ताज बाहर निकाल लिया। ताज को देखते ही दानव वहीं ठहर गए, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। असल में यह एक जादुई ताज था, जिसके पास भी यह शक्तिशाली ताज होता। दानव उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते। उधर जैक दानव का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच गया और वहां का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि चारों तरफ सुंदर झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहे थे। वहीं पर 2 सिर वाला दानव राजकुमारी को एक पिंजरे में कैद करके रखे हुए था। फिर वह उसे बाकी दानवों के पास ले गया, जहां सभी दानव इकट्ठा होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी वह दानव भी वापस आ गया जिसने कप्तान और उस मोटे सैनिक को पकड़ लिया था। उसने दोनों को लाकर पिंजरे के पास पटक दिया। यह देखकर 2 सिर वाले दानव को शक हुआ कि शायद यहाँ और भी इंसान मौजूद हैं। इसलिए उसने जमीन पर पड़े एक मोटे सैनिक को पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे जिंदा ही निगल गया। इसके बाद दानव ने उसका कवच बाहर उगल दिया। लेकिन जैसे ही वह दानव कप्तान को धमकाने लगा कि वह राजकुमारी को भी खा जाएगा, तभी पास से एक आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी गद्दार रेडरिक की थी। उसके सिर पर पहने ताज को देखते ही बाकी सभी दानव तुरंत घुटनों के बल झुक गए और उसी पल उसका असली इरादा सबके सामने आ गया। वह सीधे 2 सिर वाले दानव के सामने गया और उसे घुटनों पर झुकने का आदेश दिया। उसके सिर पर ताज देखकर 2 सिर वाला दानव मजबूरी में झुक गया और फिर रेडरिक उसके चेहरे पर पैर रखकर धीरे धीरे चलते हुए सिंहासन की ओर बढ़ गया और उसी पल से रेडरिक दानवों की दुनिया का नया राजा बन गया। उसने इंसानों पर हमला कर पूरी दुनिया पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। उसकी बातें सुनकर दानवों की सेना काफी ज्यादा खुश हो गई, लेकिन 2 सिर वाले दानव के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उधर दानव ने कप्तान को पकाने के लिए उठाकर सीधे चिपचिपे आटे पर पटक दिया। वह जितना छटपटाता उतना ही उसमें और फंसता चला गया। तभी दानव आगे बढ़ा और उसने कप्तान के ऊपर मुट्ठी भर आटा डाल दिया। इसके बाद दानव ने एक बेहद घिनौना काम किया। उसने कप्तान को
मोड़कर एक तरफ रख दिया। तैयारी के बाद अब सिर्फ सब्जियां डालना बाकी था। जैसे ही वह सब्जियां लेने गया, उसी वक्त जैक चुपके से वहां पहुंच गया। जैक को देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई, लेकिन उसने तुरंत उसे इशारे से चुप रहने को कहा। उधर दानव अब भी उलझा हुआ था और इसी बीच जैक धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंच गया। उसने पिंजरे का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन यह उसके बस की बात नहीं थी। तब राजकुमारी ने उसे पहले कप्तान को बचाने के लिए कहा, जिसे दानव ने सुअरों के साथ कतार में रखा था। जैक तुरंत उसके पास पहुंचा और चाकू निकालकर उसे उस चिपचिपे आटे से अलग करने लगा। उसी समय दानव मसाला लेकर वापस आने लगा। यह देखकर जैक ने जल्दी से चाकू कप्तान के हाथ में दे दिया और खुद छिप गया। खुशकिस्मती से दानव को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने कुछ नुकीली लकड़ियां उठाई और कप्तान की आंखों के सामने पास पड़े सुअर में घुसा दी। जो सुअर अभी तक चिल्ला रही थी, वह तुरंत शांत हो गई। अब अगला नंबर कप्तान का था। दानव ने बिना दया दिखाए वार किया, लेकिन वह थोड़ा सा चूक गया, वरना कप्तान की आने वाली पीढ़ी का नामो निशान मिट जाता। यह देखकर कप्तान डर के मारे बेहोश हो गया। फिर दानव ने उन सभी को उठाकर पास जल रहे भट्ठे में रख दिया। अब उन्हें बचाने वाला एकमात्र जैक ही था। इस समय जैक लोहे की रिंग के ऊपर पहुंच चुका था और दानव को उसकी भनक तक नहीं लगी। तभी दानव ने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और सीधे राजकुमारी की तरफ बढ़ गया। उसने बिना देर किए हाथ अंदर डालकर राजकुमारी को बाहर निकाल लिया और टेबल पर रखकर उसे काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी जैक ने चुपके से पास रखा एक भारी चाकू उठा लिया। बेखबर दानव राजकुमारी पर वार करने ही वाला था। तभी जैक ने छुरी सीधी उसकी पीठ में घोंप दी। दर्द से दानव जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैक छुरी को मजबूती से पकड़े रहा। तभी दानव बेकाबू होकर दीवार से जा टकराया और वहीं ढेर हो गया। यह देखकर राजकुमारी और कप्तान दोनों हैरान रह गए। इसके बाद वे तीनों तुरंत उस जादुई बेल के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पहले से ही एक दानव पहरा दे रहा था, जिसे रेडरिक ने भेजा था। तभी जैक के दिमाग में एक अनोखा प्लान आया। वह एक मधुमक्खियों का छत्ता लेकर कप्तान के साथ धीरे धीरे उस दानव के पास पहुंच गया। फिर कप्तान ने दानव का हेलमेट उठाया और जैक ने छत्ता उसके अंदर डाल दिया। दानव अभी भी बेखबर सो रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही जैक ने छत्ता अंदर रखा, उसी समय कप्तान ने तुरंत हेलमेट बंद कर दिया और फिर दोनों तेजी से वहां से भागकर पास की चट्टान के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में दानव मधुमक्खियों के डंक से तड़पकर उठ खड़ा हुआ और दर्द में छटपटाते हुए अपने शरीर को झटकने लगा। लेकिन जितना ज्यादा वह तड़प रहा था, मधुमक्खियां उतनी ही तेजी से उस पर हमला कर रही थीं। घबराकर दानव वहां से भागने लगा, लेकिन फिसलकर पत्थरों से टकरा गया और फिर लुढ़कता हुआ चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि अब वह नीचे गिरने ही वाला है। तभी अचानक उसने अपना हेलमेट उतार दिया। यह देखकर तीनों एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन तभी एक मधुमक्खी सीधी उसकी ओर उड़ती हुई आई और अगले ही पल उसने दानव को जोर से डंक मार दिया, जिससे वह संतुलन खो बैठा और सीधे नीचे जा गिरा। यह देखकर तीनों लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से इतने बड़े दानव को हरा दिया। इसके बाद तीनों ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन अचानक कप्तान रुक गया। उसने बताया कि उसे रेडरिक से ताज छीनने के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। इसलिए जैक उसे चाकू देकर राजकुमारी के साथ नीचे उतरने लगा। उसी समय दानव बेलों से टकराते हुए आखिरकार नीचे आ गिरा। तेज आवाज सुनकर राजा तुरंत अपने टेंट से बाहर आया और इस खतरनाक दानव को देखकर घबरा गया। अचानक गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। तभी राजा ने ना चाहते हुए भी प्रजा की सुरक्षा और दानवों को यहां आने से रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उसने तुरंत जनरल को बेल को काट देने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने विशाल लोहे की कीलें उस बड़ी बेल में ठोक दी, फिर उन पर मजबूत हुक लगा दिए और कुछ बैलों और घोड़ों की मदद से उसे खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह विशाल बेल जड़ों समेत हिलने लगी, लेकिन इससे पास खड़े सैनिक अचानक खतरे में पड़ गए। तभी अचानक बीच वाली मोटी बेल भी टूटने लगी। ऊपर खड़े सैनिक नीचे गिरने लगे, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। उधर जैक और राजकुमारी बेल के सहारे नीचे उतर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे देखा तो वे डर के मारे घबरा गए, क्योंकि बेल बेकाबू हो चुकी थी और किसी भी पल टूट सकती थी। उसी समय जैक ने मौका देखकर राजकुमारी को कसकर पकड़ लिया और तेजी से एक लटकती हुई डाल को थाम लिया। दोनों हवा में झूलते हुए तेजी से नीचे की ओर आने लगे। आखिरकार जब वे नीचे गिरे तो घास के ढेर ने उनकी रफ्तार कम कर दी और इस तरह दोनों सुरक्षित जमीन पर पहुंच गए। ठीक उसी पल रेडरिक ने सभी दानवों को इकट्ठा कर इंसानों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। तभी दो सिर वाले दानव को इंसान की
मौजूदगी का आभास हुआ, जिससे कप्तान तुरंत छिप गया। तभी रेड्रिक आगे बढ़ा और बैल उगाने वाले जादुई बीज निकाल लिए, लेकिन उसी समय कप्तान उस पर झपट पड़ा, जिससे जादुई बीज चट्टान पर ही गिर गए और रेड्रिक सीधे नीचे गड्ढे में जा गिरा। रेड्रिक डर के मारे दानवों को पुकारने लगा, जबकि कप्तान उसके सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो गया। तभी दो सिर वाले दानव ने बाकी दानवों को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। दानव चट्टानों को तोड़ने लगे और नीचे कप्तान और रेड्रिक के बीच लड़ाई शुरू हो गई। रेड्रिक ने अपनी लंबी तलवार के सहारे कप्तान को गिरा दिया और उसका हथियार दूर जा गिरा। इसके बाद उसने मौका पाकर लगातार वार करने शुरू कर दिए, लेकिन कप्तान ने किसी तरह उसके हमलों को रोक लिया और दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो गई। जल्द ही कप्तान कमजोर पड़ने लगा और रेड्रिक ने उसे पानी में दबोच दिया। तभी अचानक उसकी नजर उस चाकू पर पड़ी जो उसकी तरफ बहकर आ रहा था। कप्तान ने सही समय पर उसे दांतों से पकड़ लिया और तुरंत रेड्रिक के चेहरे पर वार कर दिया। अचानक हुए इस हमले से रेड्रिक का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपने हथियार के दम पर कप्तान को पीछे की ओर धकेल दिया। कप्तान मजबूर होकर पीछे हटता गया और आखिरकार किनारे तक पहुंच गया। तभी रेड्रिक ने उसे एक जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन कप्तान ने किसी तरह चट्टानों को पकड़ लिया। रेड्रिक तलवार को उसके हाथों में चुभाने लगा ताकि वह खुद नीचे गिर जाए, लेकिन उसने कप्तान की ताकत को कम आंका था। जैसे ही वह फिर से हमला करने आगे बढ़ा, कप्तान ने उसी के हथियार को पकड़कर उसकी टांग में घोंप दिया। दर्द से रेड्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर कप्तान ने तलवार रेड्रिक के पेट में घोंप दी। अचानक हुए इस हमले की वजह से रेड्रिक ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके मरते ही ताज की जादुई शक्ति भी खत्म हो गई। कप्तान किसी तरह ऊपर चढ़ाया और ताज वापस लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ऊपर की गुफा टूट गई और दो सिर वाला दानव उससे पहले ही ताज उठा ले गया। उसने ताज अपनी उंगली में पहन लिया और खुद को नया राजा घोषित कर दिया। ताज पहनते ही उसकी ताकत फिर से लौट आई। ये देखकर बाकी दानवों ने भी अपने घुटने टेक दिए। तभी कप्तान ने देखा कि धरती पर लौटती हुई वह एकमात्र बेल अब कभी भी टूटकर नीचे गिर सकती है, इसलिए उसने बिना देर किए सीधे बेल पर छलांग लगा दी। बेल तेजी से किले की ओर बढ़ने लगी। कप्तान ने सही मौके का फायदा उठाया और छलांग लगाकर सीधे पानी में कूद गया। दो सिर वाले दानव ने जब देखा कि इंसानों की दुनिया तक जाने का रास्ता खत्म हो चुका है तो वह गुस्से में गरज उठा। तभी अचानक छोटे सिर ने जमीन पर पड़े उस थैले की ओर इशारा किया जिसमें जादुई बीज भरे हुए थे। दो सिर वाले दानव ने उसे उठाया और अपने हाथ में खोल लिया। उसमें कुल 4 जादुई बीज मौजूद थे। यह देखकर वह खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत एक फूंक मारकर उन बीजों को पानी में फेंक दिया। जैसे ही बीज पानी से टकराए वे तुरंत उगने लगे और अगले ही पल जमीन को चीरते हुए 4 विशाल बेलें बाहर निकल आईं। इसके बाद दो सिर वाले दानव ने जोर से आदेश दिया और सभी दानव उस बेल पर चढ़कर इंसानों की दुनिया की ओर बढ़ने लगे। आखिरी पल में दो सिर वाला दानव भी छलांग लगाकर नीचे कूद पड़ा। वह बेलों के सहारे फिसलते हुए जमीन की तरफ आने लगा। उसी समय जैक घोड़े को पानी पिला रहा था। तभी अचानक उसकी नजर आसमान की ओर गई। उसने देखा कि सभी दानव तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। बिना एक पल गंवाए वह घोड़े पर सवार होकर राजा को चेतावनी देने निकल पड़ा। उधर राजा की सेना आराम से किले की ओर बढ़ रही थी। तभी जैक की नजर सेना पर पड़ी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि दानव आ रहे हैं, लेकिन राजा को अब भी कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे के जंगल से अचानक कई दानव निकल आए और जहां जहां वे जा रहे थे वहां सब कुछ तबाह कर रहे थे। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। जल्द ही दानव सेना पास आ गई और उन्होंने एक सैनिक को पकड़कर जिंदा निगल लिया। घोड़े पर सवार लोग भी उनकी रफ्तार से नहीं बच पाए। इस समय इंसान उनके सामने पूरी तरह बेबस थे। तभी एक गोल चेहरे वाले दानव ने पास की पवन चक्की का पंखा तोड़कर राजकुमारी की तरफ फेंक दिया, जो जमीन पर गिरते ही सब कुछ चूर चूर कर गया और राजा का ताज भी नीचे गिर पड़ा। उधर किले पर तैनात सैनिकों ने राजा की सेना को आते देखा और उन्होंने तुरंत अंदर युद्ध की तैयारी की खबर भेज दी। कप्तान ने तुरंत सभी सैनिकों की मदद से खाई में तेल डलवाया ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। जैसे ही राजा की सेना किले के पास पहुंची, उसने तीर चलाने का आदेश दे दिया और देखते ही देखते सैकड़ों जलते हुए तीर दुश्मनों की तरफ छोड़ दिए गए। जैसे ही ये तीर तेल से टकराए, चारों ओर आग भड़क उठी और इसी दौरान राजा की सेना सुरक्षित किले के अंदर पहुंच गई। राजकुमारी को सुरक्षित देखकर कप्तान ने तुरंत किले के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय जैक अभी भी बाहर था और दानव उसके पीछे लगे हुए थे। जैसे ही किले का दरवाजा बंद होने लगा, तभी जैक घबरा गया, लेकिन आखिरी पल में वह अपने घोड़े के साथ छलांग लगाकर अंदर आ गया। हालांकि उसके पीछे पीछे दो सिर वाला दानव भी दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन तभी कप्तान ने उस पर हमला कर दिया और वह सीधे आग की जलती लपटों में जा गिरा। जल्द ही आग ने उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके अपने
साथी भी उसे बचाने नहीं आए, बल्कि बस खड़े खड़े उसे जलते हुए देखते रहे। उधर लोग अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक आसमान से एक बड़ा लोहे का घंटा तेजी से किले की ओर आ गिरा। उसने दीवार को तोड़ दिया और सीधे नीचे जा गिरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक युद्ध का बिगुल बज उठा। तभी दो बड़े लोहे के हुक किले के दरवाजे की तरफ फेंके गए, जिन्हें दानव जोर लगाकर खींचने लगे। तभी इंसानों और दानवों के बीच खींचतान शुरू हो गई। असल में यह सब गोल चेहरे वाले दानव की चाल थी, जिसने और ज्यादा दानवों को बुलाकर किले के दरवाजे को तोड़ने का आदेश दिया। अंदर का माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया। राजकुमारी जैक को साथ लेकर किले के अंदर की ओर भागी। उधर बूढ़े राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे दानवों को रोकने के लिए क्रॉसबो का इस्तेमाल करें। जल्द ही और भी दानव आ गए और उन्होंने पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। तभी कप्तान के आदेश पर सैनिकों ने कई क्रॉसबो एक साथ चला दिए, जो सीधे लकड़ी के दरवाजे पर जा लगे। सटीक निशाना लगते ही सैनिक तुरंत क्रॉसबो गाड़ियों को पीछे खींचने लगे। किले की सेना टुकड़ियों में बंट गई और राजा भी मदद के लिए आ गया। वह कप्तान से दानवों की कमजोरी पूछ ही रहा था कि तभी आसमान से एक जलता हुआ पेड़ गिरा, जिसने सैनिकों को अलग अलग बिखेर दिया। अगले ही पल कई जलते हुए पेड़ सैनिकों के ऊपर गिरने लगे, जिससे उनकी पकड़ ढीली होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा जल्द ही टूट जाएगा। तभी राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर पहुंची, लेकिन अचानक एक भारी दहाड़ और जमीन में फैलती दरारों ने उनका ध्यान खींच लिया। डर के मारे दोनों पीछे हट गए और कुछ पत्थर ऊपर की ओर उछलने लगे। नीचे से अचानक दो विशाल हाथ बाहर निकल आए। यह वही दो सिर वाला दानव था जो पहले आग में गिरने के बाद भी बच गया था, क्योंकि पानी के नीचे होने की वजह से आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वह सीवर के रास्ते से चुपचाप किले के अंदर तक पहुंच गया। अचानक उसे राजकुमारी की शाही खुशबू का एहसास हुआ। जैक ने डरते हुए कंबल हटाया और देखा कि दानव की अभी तक उन पर नजर नहीं पड़ी है। लेकिन तभी गुस्से में दानव ने पास रखा शीशा तोड़ दिया। घबराहट में कंबल में छिपे दोनों लोग कांपने लगे, लेकिन दानव ने ऊपर से सीधे उन्हें देख लिया। जैक पूरी ताकत लगाकर तुरंत राजकुमारी को पकड़कर भागा, लेकिन दानव लगातार उनका पीछा करता रहा। कोई रास्ता न होने की वजह से दोनों मजबूरी में दूसरी मंजिल की ओर भागे। वे अपने कदम रोकने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक एक हाथ साइड से बाहर आया और राजकुमारी को पकड़ लिया। जैक ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और बिना देर किए सीधे उस पर वार कर दिया, लेकिन दानव ने दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया। छोटा सिर जैक का मजाक उड़ाने लगा। तभी जैक ने गुस्से में कुल्हाड़ी मारकर उसका हेलमेट तोड़ दिया। गुस्से में दानव ने अपना बड़ा मुंह खोल लिया। तभी जैक ने लॉकेट में छिपा हुआ जादुई बीज निकाला और सीधे उसके मुंह में डाल दिया। जादुई बीज सीधे उसके पेट में चला गया, जिससे दो सिर वाले दानव को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने तुरंत दोनों को जमीन पर पटक दिया। तभी अचानक एक बेल उसके शरीर से बाहर निकली और दोनों डर के मारे पीछे हट गए। अचानक कई बेलें पूरी रफ्तार से उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आईं, जिससे हॉल पूरी तरह तबाह हो गया। अचानक राजा का मुकुट पहना हुआ हाथ भी जैक के पास आ गिरा। उधर बाहरी सैनिक अभी भी दानवों को रोकने में जुटे हुए थे, लेकिन गोल मुंह वाले दानव के एक इशारे पर सभी दानव धीरे धीरे आगे बढ़े और सैनिकों को एक एक कर गिराते चले गए। किले का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। कप्तान ने तुरंत सैनिकों से लोहे का दरवाजा बंद करने को कहा। ठीक उसी पल गोल मुंह वाला दानव अपने साथियों के साथ धुंध से धीरे धीरे बाहर आया, लेकिन लोहे का दरवाजा उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया और उसने एक ही झटके में दरवाजे को तोड़ दिया। तभी वह दानव अपने साथियों के साथ किले के अंदर घुस गया। वहां खड़े सैनिकों को देखकर वे बेहद खुश हो गए। दानव हमला करने ही वाले थे कि पीछे से अचानक एक आवाज आई और सभी दानवों का ध्यान उसी ओर चला गया। दानव ने भीड़ में ध्यान से देखा और अचानक उसने अपना हथियार नीचे गिरा दिया। यह देखकर बाकी दानवों ने भी अपने हथियार छोड़ दिए और सभी इंसानों के सामने घुटनों के बल बैठ गए। कप्तान यह नजारा देखकर हैरान रह गया। तभी अचानक जैक मुकुट पहनकर आगे आया और उसने तुरंत दानवों को उनकी दुनिया में वापस लौट जाने का आदेश दे दिया। और इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।